मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आप सब लोगों के साथ में है। मित्रों, आज मैं भोर के समय मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं भोर के समय सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। आपकी रोजगार के लिए, कर्ज से छुटकारे के लिए, बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपको हाँ और आमीन में उत्तर मिलेगा। मित्रों, आज का वचन है कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय का 7 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हो और उन्हीं में आपका आध्यात्मिक निर्माण करें। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है उसी में दृढ़ बने रहें और आपके हृदय में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दिया करें और धन्यवाद की प्रार्थना परमेश्वर को चढ़ाते रहें। और परमेश्वर को जब आप धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको आनंदित करेंगे। परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। मित्रों, आपकी जड़ें विश्वास में मजबूत हो। आप लोग परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें, आपका कदम विश्वास में दृढ़ बना रहे। मित्रों, मैं इसी विश्वास के आधार पर मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने विश्वास किया और उसके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मित्रों, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके जीवन में चमत्कार हो, आश्चर्य कर्म हो, तो आप लोग भी विश्वास को बनाए रखें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेंगे। मित्रों, हम देखते हैं एक अंधे व्यक्ति के लिए लोग उसे, जो पहले अंधा था, एक व्यक्ति था, लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। मित्रों, जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वह विश्राम का दिन था। फरीसियों ने भी उससे पूछा, तेरी आंखें किस प्रकार खुल गई? मित्रों, उसने उनसे कहा, उसने मेरी आँखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। मित्रों, इस पर कई फरीसी कहने लगे, वह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि वह विश्राम का दिन नहीं मानता है। किंतु दूसरे लोगों ने पूछा, एक पापी मनुष्य ऐसे आश्चर्यपूर्ण और चिन्हों को कैसे दिखा सकता है? मित्रों, फिर उसमें फूट पड़ गई। अंत में उन्होंने उस अंधे से फिर पूछा, उसने तो तेरी आंखें खोली है, तू उसके विषय में क्या कहता है? मित्रों, फिर उसने कहा कि वह नबी है। फिर उसने कहा कि वह नबी है। मित्रों, परंतु यहूदियों को तब तक विश्वास नहीं हुआ कि वह मनुष्य अंधा था और अब देखता है, जब तक कि उन्होंने उस दृष्टि पाने वाले मनुष्य के माता पिता को बुला करके उनसे न पूछा, क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था? अब यह कैसे देखने लगा है? मित्रों, उसके माता पिता ने ठीक ठीक उत्तर दिया, हम तो केवल यह जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और यह अंधा, यह जन्म से अंधा था।
परंतु हम नहीं जानते कि अब यह कैसे देखने लगा है। मित्रों, उसने बताया कि हम यह भी नहीं जानते हैं कि किसने इसकी आंखें खोली है, या तो सयाना है। मित्रों, उसने कहा, इसी से पूछ लीजिए, यह अपने विषय में स्वयं बता देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे। मित्रों, यहूदी एकाएक करके चुके थे कि यदि कोई कहेगा कि यीशु ही मसीह है तो उसको आराधनालय से निकाल दिया जाएगा। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, यह सयाना है, इसी से पूछ लीजिए। मित्रों, तब उसने उस मनुष्य को जो पहले अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की महिमा कर, हम जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। मित्रों, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता हूँ कि वह पापी है या नहीं। मैं तो केवल एक बात जानता हूँ कि मैं पहले से अंधा था और अब देखता हूँ। मित्रों, उन्होंने फिर उससे पूछा, उसने कहा, तेरे साथ उसने क्या किया, किस तरह से उसने तेरी आंखें खोली। उसने उनसे कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ पर तुमने नहीं सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? वे उसे बुरा कहने लगे। उन्होंने उससे कहा कि तू उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। मित्रों, उसने कहा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु हम इस मनुष्य को नहीं जानते हैं कि यह कहाँ का है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने उनको उत्तर दिया और कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते हो कि वो कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से का भक्त हो, वह उसकी इच्छा पर चलता हो, तो परमेश्वर उसकी सुनता है। सृष्टि के आरंभ में भी हमने सुना था और यह सुनने में आया है, कभी किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? उन्होंने उसे पकड़कर सभागृह से बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे आराधनालय से बाहर निकाल दिया। जब यीशु को वह मिला तब यीशु ने उनसे कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वह कौन है, मुझे बताए, मैं उस पर विश्वास करूं। यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा है, वह वही है जो तेरे साथ बात कर रहा है। मित्रों, उसने कहा कि हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। और उसने कहा कि यीशु को दंडवत किया। यीशु ने कहा, मैं इस संसार में न्याय के लिए आया हूँ। जो नहीं देखते हैं वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो फरीसी यीशु के साथ में थे, ये बातें सुनकर यीशु से कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब तुम कहते हो तो तुम देखते हो, इसलिए तुम्हारा पाप तुम में बना रहता है। मित्रों, अगर चाहते हो कि परमेश्वर आपको छुटकारा दे, परमेश्वर आप चाहते हैं कि आप अंधे आपकी परमेश्वर आँख खोल दे, या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको चंगाई दे, तो आप लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, जय जयकार करते हुए अपने हाथ को उठाएं और परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर आपको बचाएगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं, सारे मनुष्य के जीवन में आश्चर्य काम को दिखाने वाले परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाले आप परमेश्वर हैं। तो हे प्रभु, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग प्रभु आप पर विश्वास करते हैं, इस चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके जीवन में आज यीशु मसीह तेरे नाम का आश्चर्य कर्म हो जाए। यीशु तेरे नाम का चमत्कार हो जाए उनके जीवन में, अद्भुत चमत्कार हो। परमेश्वर पितारी का बरा बरा बखंदरा वाला वासी बला वाला वासी बला, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ
उन भाई बहनों के लिए विनती करता हूँ जो आज बीमार हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी चली जाए और वो लोग चंगे हो जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो नौकरी से, इनकी नौकरी में देखता हूँ कि जो नौकरी सरकारी नौकरी कर रहे थे, सरकारी जॉब का उसको मिला था और वो लोग निलंबित हो गए हैं, नौकरी से बाहर हो गए हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके लिए देखता हूँ परमेश्वर जो नौकरी से बाहर हो गए, नौकरी से निलंबित हो गए हैं। वो नाम है ARCHMLN, ये नाम के हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश, यूपी, MP, दिल्ली, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, ये नाम के लोग हैं जो कि सरकारी नौकरी से सस्पेंड हो गए हैं, नौकरी से बाहर निकाल दिए गए हैं। आज परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, इनको नौकरी पर फिर से वापस बुलाया जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उनके उन बहनों और भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है, उनको उनके कोख में मैं संतान की आशीष डालता हूँ और यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। ROAN नाम के लोग हैं, इनके पास में संतान नहीं थी, आज परमेश्वर पिता इनको संतान देकर के आशीषित कर रहा है, इनकी संतान देकर के गोद भर दिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, अगर आप लोग नए लोग हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही तुरंत अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप ये काम करते हो तो हमें पुरस्कार मिल गया। मित्रों, अगर आप लोग को परमेश्वर आशीष देते हैं, बचाते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो अगर आपकी इच्छा करती है तो आप लोग हमारे फ़ोन पे पर दान कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे, परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। मित्रों, अगर आप संकट में हैं, दुख में हैं, विपत्ति में हैं, तो आप लोग हमारे कॉल सेंटर में कॉल करें और हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, आमीन।